आज हम जानते हैं टैली के अंदर में बजट कैसे बनाया जाता है। बजट बनाने के लिए आपको टैली के अंदर में कुछ ऑप्शन को यस करना होता है। बजट होता क्या? बजट में आपको पहले से तय करना होता है कि आप अपने कंपनी के अंदर में किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा रख सकते हो कि अगर आपको प्रॉफिट ना भी हो तो आपका कंपनी सरवाइव कर सके। जैसे कि इम्प्लाई को सैलरी देना हो, रूम रेंट देना हो या फिर मजदूरी पे करना हो, तो ये सारा पैसा कंपनी के अंदर में पहले से रहता है डाला हुआ है, जिसके वजह से अगर कंपनी का 1 महीना या 2 महीना प्रॉफिट ना भी आए तो आप स्टाफ का सैलरी या रूम रेंट ये सब पे कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ ऑप्शन यस करना होगा। ऑप्शन को यस करने के लिए आपको F11 और F1 प्रेस करना होगा। इसमें आपको यहाँ पे जाइएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इसको आप यस कर लो और एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद आप अकाउंट इन्फो में जाओगे तो यहाँ पे बजट का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे क्रिएट करो, यहाँ पे जो भी बजट लिखना चाहते हो वहाँ पे आप लिख सकते हो बजट का नाम, जो भी आप कंपनी का भी नाम लिख सकते हो या फिर कंपनी बजट जो भी चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे कंपनी के नाम से बना देते हैं। अब यहाँ पे डेट डालना होता है। कंपनी का डेट जो होता है वो स्टार्टिंग पीरियड से शुरू होता है। जब भी बजट बनाया जाता है तो 1 साल का बजट बनता है, जिसमें आप पूरा इसके अंदर में अमाउंट डाल सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ से 1/4/22 से कंपनी का डेट डालें और लास्ट डेट जो होता है साल का वो 31/3/2023, यानी कि 22 से 23 का ये बजट बनाया गया। यहाँ से हम ग्रुप को यस करेंगे। अब इस ग्रुप के अंदर में आप डिपार्टमेंट को बांट सकते हो, मतलब कौन चीज़ किसके अंदर आता है लेजर वो आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं, यानी कि ये भी एक प्रकार का खर्चा है ऑन क्लोजिंग बैलेंस। और इसके अंदर में हम मान लीजिए कि हम 50,000 रुपया डालें। यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ भी हम 50,000 डालते हैं। यहाँ परचेज अकाउंट डालते हैं, ये सारा चीज़ आपको बना हुआ रहेगा। परचेज करने के लिए हम 60,000 रुपया डालते हैं और इसे हम फिर लेजर को यस करेंगे। आपको लेजर पहले से बना होना चाहिए या फिर आप Alt C करके भी यहाँ से भी लेजर बना सकते हो। जैसे मान लो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में वेजेज आता है जिसको मजदूरी कहते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे ऑन क्लोजिंग बैलेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में हम जो अमाउंट डाले वो अमाउंट यहाँ पे हमको डालना होगा। जैसे डायरेक्ट में हम 50,000 डाले थे, वो 50,000 यहाँ पे हमको टाइप करना है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, डिस्काउंट है, ये सारा चीज़ ऑप्शन यहाँ पे देता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में। तो अभी हम 2 ऑप्शन इससे ले लेते हैं, एक रेंट का ले लेते हैं। नहीं बना हुआ रहेगा लेजर तो आप Alt C करके बना लीजिएगा और रेंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालिएगा। ऑन क्लोजिंग बैलेंस मान लीजिए हम इनडायरेक्ट के अंदर 50,000 टोटल मेरे पास अमाउंट है, उसी में हमको दोनों को बांटना है। जैसे मान लेते हैं रेंट के लिए हम 30,000 रुपया डाल दिए और यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं, ये भी इनडायरेक्ट में जाता है, तो इसके लिए हम 20,000 डाल दिए। अब आते हैं परचेज। परचेज अकाउंट में ऑन क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं और इसमें परचेज के लिए जो 60,000 अमाउंट डाले हैं वो सारा अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक करके अब हम चलते हैं बजट को चेक करने। बजट चेक करने के आपको डिस्प्ले में डालना होगा और ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और अल्ट के साथ बी प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पे बजट का नाम दिखाई देगा और इंटर प्रेस करिएगा तो आपको बजट दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो 3 खंड बना हुआ मिलेगा। आपका फर्स्ट खंड में जो अमाउंट शो कर रहा है वो आपका बजट है जो आप डाले हो। सेकेंड खंड में आप जब खर्चा करोगे सो अमाउंट यहाँ पे शो करेगा और तीसरा खंड जो दिख रहा है उसके अंदर में आपका जो अमाउंट बचा हुआ रहेगा उसको दिखाता है। तो अब हम चलते हैं क्या कि अभी तो हम कुछ खर्चा किए नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ से 100 दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे आज चलते हैं कोई चीज़ परचेज करके देखते हैं। तो परचेज करने के लिए हमको अकाउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री में चलते हैं, F9 प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम अभी पार्टी का नाम में कैश ले लेते हैं। परचेज अकाउंट, कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए CPU हम 5 पीस खरीदें, इसका 1000 का रेट डाल देते हैं। अभी जैसे मेरे पास परचेज करने के लिए 60,000 रुपया था। अब चलते हैं डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस, अल्ट के साथ बी प्रेस करते हैं, इंटर। अब देखिए मेरे पास परचेज करने के लिए कितना पैसा था, तो 60,000, जिसमें से हमने 5,000 रुपया खर्चा किया, सेकंड खंड में आपको दिखा रहा है। और थर्ड खंड में आप देखोगे तो अभी हम मेरे पास जो बचा हुआ बैलेंस है वो 55,000 रुपया है। तो इस ढंग से अगर हम ज़्यादा अमाउंट खर्चा करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखाया है कंपनी माइनस के अंदर में जा रही है।
इस बजट को हम दोबारा बढ़ा भी सकते हैं। अगर कंपनी के अंदर बैलेंस आता है तो जाके आप जैसे वहाँ पे जो अमाउंट डाले हो अकाउंट इन्फो के अंदर में बजट के, तो यहाँ पे अल्टर में जाके आप इसको बजट को, इससे परचेज का अमाउंट अभी आपको बढ़ाने का मन है तो यहाँ पे मान लो 80,000 करना है, तो इसको हम यहाँ पे 80,000 भी कर सकते हैं। दोबारा लेजर को यस करके वही अमाउंट हम यहाँ पे दोबारा ऐड कर देंगे। अब इसे हम जाकर एक्सेप्ट करते हैं, फिर बजट को चेक करते हैं, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस अल्ट बी इंटर मारेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे बजट हमारा बढ़ चुका है, 80,000 शो कर रहा है, 5,000 खर्चा और 75,000 रुपया बचा हुआ है। इसी तरह से अगर आप रेंट भी पे करते हो या मजदूरी देते हो वो सारा चीज़ कर सकते हो। जैसे पेमेंट करते हैं हम रेंट, या पेमेंट में क्या कैश में पैसा दे देते हैं और यहाँ पे हम रेंट लिखते हैं। रेंट मान लीजिए कि हम 3,000 रुपया पे किए। सैलरी उसमें हमने 2,000 दिया, और वेजेज मान लीजिए मजदूरी हमने 8,000 रुपया अलग से पे किया। अब सबको हम एक्सेप्ट करते हैं। अब चलते हैं फिर से बजट देखने, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस अल्ट बी इंटर मारिए। अब देखिएगा तो यहाँ पे आपको बजट डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में वेजेज आता है, इंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई देगा। वेजेज में 50,000 था जिसमें से 8,000 खर्चा किया, 42,000 बचा हुआ है। उसके बाद इनडायरेक्ट में आते हैं, इसके अंदर दो चीज़ डाला गया था, रेंट और सैलरी। इसमें से भी आप देखोगे तो रेंट में से हमने 3,000 खर्चा किया और सैलरी का 2,000, सो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। मेरे पास 20,000 था, 2,000 खर्चा किया, 18,000 बचा, और रेंट के लिए 30,000 था, 3,000 खर्चा किया तो 27,000 बचा। तो इस ढंग से आप किसी भी कंपनी का बजट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि बजट बना सकते हो।